आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। आज सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, आज आस्था का सफर था। कहते हैं महादेव तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, श्रद्धा और सब्र भी चाहिए। आज पहाड़ हमारे कदमों का नहीं, हमारी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेने वाले थे। और हर कदम हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जा रहा था। वो था पंच केदार में से सबसे कठिन केदार, बाबा रुद्रनाथ महादेव। चल चल चल, सोच रखा है, अब चलना ही है। ये भी नेचुरल पानी चल रहा है। पहाड़ों की सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, कुदरत की आवाज से होती है। आज मेरी नींद भी इस प्यारे से मेहमान ने खोली। बार बार खिड़की पर आकर ऐसे लग रहा था जैसे खुद भोलेनाथ कह रहे हो, उठो बच्चा, वक्त आ गया है, रुद्रनाथ की यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और बस इसी के साथ शुरू हुआ हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन और यादगार दिन। सुबह जैसे ही अपने होम स्टे के रूम का गेट खोला, सामने था रुद्रनाथ ट्रैक का प्रवेश द्वार। दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो गई, क्योंकि जिस सफ़र का इतने दिनों से इंतजार था वो अब शुरू होने वाला था। ठंडी हवा, चहचहाते पंछी, खुला नीला आसमान और पहाड़ों की वो ताज़ा खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत हमारा स्वागत कर रही हो। उस पल हर सांस में एक नई ऊर्जा थी और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, वो था हर हर महादेव। सबसे बढ़िया बात हमारे लिए यही है कि हमारे जस्ट जहाँ हम से रुके उसके साइड में ही हमारा रास्ता जाता है। ये रास्ता है ऊपर ट्रैक की तरफ। वैसे अगर आप भी रुद्रनाथ ट्रैक के लिए आए तो एक होम स्टे जरूर रिकमेंड करूंगा। हम सगर विलेज में ट्रैक के एंट्री गेट के बिल्कुल पास जेके होम स्टे में रुके थे। ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छे कमरे हैं और साफ़ सुथरे हैं। दूसरा तुम्हारा सामने से व्यू है। ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। बेस्ट पार्ट, आपको पार्किंग मिल रही है और होम फूड मज़ा आ जाएगा। हो गया है और अपना फुल सेटअप हो गया है। ट्रैकिंग शूज़ पहन लिए हमने, लोअर टी शर्ट पहन लिए, जैकेट रख लिए, रेनकोट जरूर रख लेना, मौसम चेंज हो सकता है कभी भी। ये मौसम चल रहा है अभी ऊपर। सबसे बढ़िया बात हमारे लिए यही है कि हमारे जस्ट जहाँ हम से रुके उसके साइड में ही हमारा रास्ता जाता है। ये रास्ता है ऊपर ट्रैक की तरफ। सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ये हमारा होम स्टे है और यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट है। ट्रैकिंग का पूरा पहाड़ पर लो भाई, बोल शंकर भगवान की जय। चलो भाई, अपना ट्रैक स्टार्ट होएगा। फुल प्रिपरेशन, पूरा अपना सामान लेके। ये अपना रास्ता है सगर विलेज का और हमें ऊपर ये पहाड़ पार करके जाना है। देखो आज कहाँ तक पहुँचेंगे। हर हर महादेव। फुल सेट भाई, ये अपने ट्रैकिंग शूज़, भाई के ट्रैकिंग शूज़, फुल प्रिपरेशन। वो अपने भोलेनाथ। भगवान की जय भाई, जय। ओके अंकल जी, धन्यवाद धन्यवाद। हर हर महादेव। चल भाई, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। फुल सेट हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया हर हर महादेव। और सगर विलेज से जो प्रवेश द्वार है वहीं से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करा है। अभी हम गांव पार करेंगे और देखते हैं किस हालत में ऊपर पहुंचते हैं। सगर विलेज की गलियों में
हाँ भाई, स्टार्टिंग कैसी है? क्या रे, हमारा तो स्टार्टिंग में हो गया है? नहीं नहीं भाई, सागर विलेज मेरे हिसाब से यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये ऊपर खेतों का रास्ता, जंगल का रास्ता है। सागर विलेज अब पीछे रह गया था और यहीं से शुरू हुई रुद्रनाथ की असली परीक्षा। ये ट्रैक पहले ही कदम से आपकी ताकत नहीं, आपके इरादों को आजमाना शुरू कर देता है। हर चढ़ाई के साथ एक ही सवाल दिमाग में गूंज रहा था, क्या मैंने इस यात्रा पर निकलने का सही फैसला लिया है? लेकिन दिल में बस एक ही आवाज़ थी, जब महादेव ने बुलाया है तो रास्ता भी वहीं दिखाई दिए। भाई भाई, ऊपर से बाहर वाला ट्रैक पे आ गए क्या? अभी तो स्टार्टिंग ही है। कोई नहीं, जा भोलेनाथ, जहाँ तक हिम्मत होगी जाएंगे। खींचो बेटा। और इसकी नीड हो गई। ऊपर से बार बार ट्रैक पे आ गए, बस स्टिल पहुंचे ऊपर। हर हर महादेव। जिस केदार की तरफ हम बढ़ रहे थे, ये पंच केदार में से सबसे कठिन केदार कहलाता है। कहा जाता है जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई दोनों ही बराबर कठिन है। हाँ भाई, आ रहा है मजा। हर महादेव। पहुंच गए पानी का पीने का भाई व्यवस्था है यहाँ पे। सामने कैफे सा है और नीचे वो गाँव, वहाँ से आए अभी हम। चंद्रकोटी, अभी यहाँ पहुँचे हम। मीटर ऊपर आ गए हम। नीचे वहाँ से है सागर विलेज से, और यहाँ पे हमारा चेक पॉइंट है और यहाँ से हमारे को परमिशन मिलेगी और 200 रुपये चार्ज रहता है परमिशन का। और अभी चंद्रकोटी 1 किलोमीटर, 17.4 किलोमीटर टू गो। ओके, पहुंच जाते हो आज दिन में 2:30 बजे तक वहाँ पहुंच जाते हो तो आगे बढ़ जाना। 2:30 के बाद गलती मत कर देना, अगला ट्रैक अंधेरा हो जाएगा। 5 किलोमीटर का डाउन, लास्ट हिस्सा 5 किलोमीटर काफी डाउन है, फिसलन है बहुत ज्यादा। आपको अंधेरे में पता नहीं चलेगा कहाँ पे फिसल गया है। आप लोग फॉरेस्ट हो, ढंग से जानते हो, रात को भालू का टाइम होता है, इसलिए भालू मिल सकता है, इसलिए अंधेरे का ट्रैक लागू नहीं है किसी भी मिशन से। दूसरा, ड्यूटी बुक ज्ञान से कुछ खा लेना। अगले 12 किलोमीटर कोई दुकान नहीं, पानी 8 किलोमीटर पानी नहीं, ड्यूटी बुक ज्ञान से पानी जरूर कैरी करें। यहाँ से 3 किलोमीटर चलते हो, बोर्ड पे साफ लिखा है अक्षरों में पानी कैरी करेंगे, वहाँ से पानी कैरी कर लेना। अगले 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे पानी नहीं है, चढ़ाई वही शुरू होती है जो चढ़ रहे हैं, चढ़ाई नहीं है। एक दूसरे का साथ में छोड़ना पूरे ट्रैक पे, वापसी तक एक दूसरे के साथ में छोड़ना। पीछे जो बंदा स्लो चल रहा है उसको बार बार मैच करते रहना। ये चौरीधार पॉइंट, और यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 200 रुपये अपना पर यात्री। सागर विलेज से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमने चौरीधार चेक पोस्ट को पार किया, जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका शुल्क 200 रुपये था। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझाई। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम दोपहर 2:30 बजे तक लेटे बुग्याल नहीं पहुँचे तो उस दिन आगे बिल्कुल मत बढ़ना। उसके बाद का रास्ता काफ़ी सुनसान, फिसलन भरा और घने जंगल से होकर गुजरता है, जहाँ भालू और अन्य जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, और सबसे कठिन चढ़ाई भी लीटी के बाद ही शुरू होती है। अब हमारे सामने पहले चैलेंज था हर हाल में समय पर लीटी बुग्याल पहुँचना। पाप के भागीदारी, दूसरा कष्ट लेके बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। जो ही भाई देख रहा है, दर्शन इनको लगेगी, घोड़ों को तुम्हें नहीं। इससे बढ़िया आए ना करो। रुद्रनाथ, ये भाई यह है रुद्रनाथ की चढ़ाई। जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ चढ़ाई आसान नहीं है, घने जंगलों के बीच। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र
और मैनी मोर टू गो। घने जंगल के बीच यहाँ के लोगों का जीवन, गाय लेके जा रहे हैं ऊपर। ये रास्ता बहुत देख के चलना पड़ रहा है, पत्थर बहुत है। ये जंगल चारों तरफ। लोकल हो दीदी, ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? बनार बुग्याल वहीं रहते हो? अच्छा। हो ऐसे ही नहीं, इसको टफेस्ट बोला जाता है पंच के तार में से। टफेस्ट मीन्स टफेस्ट। रास्ता नहीं है भाई, पत्थर है। एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ। पहली राइड हमारी दिन की आज की, प्रोटीन बार। चीयर्स भाई। डाइट भाई, प्रोटीन बार प्रणव भाई के साथ हैं। बंद कर दिया? हाँ हाँ। कितना साइलेंस है जंगल में। शायद थोड़ी देर पहले बारिश आई थी यहाँ, तभी सब गीला है। बहुत ही स्टीफ कठिन चढ़ाई, पत्थरों से भरी हुई, बट भोले बाबा ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं अभी तक। स्टार्टिंग में हिम्मत टूट रही थी, बट अब फ्लो बनने के बाद अब थोड़ा रिदम बना है, तो अब लग रहा है कि हो जाएगा आराम से। आराम से नहीं मतलब हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी चलेगी, आराम से हो जाएगा। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव हमारे भोलेनाथ के वो भी नहीं आए। पंच केदार में से सबसे टफेस्ट केदार की चढ़ाई मैं और अपना भाई प्रणव करते हुए। और टफेस्ट का मतलब टफेस्ट मजाक नहीं है। रील देख के आना मत कभी, अगर शरीर की गुंजाइश है और अपना ईगो तोड़वाना है, ईगो तोड़वाना है, तो आ जाना। घमंड तोड़वाना है तो आ जाना। और अपने माइंड को रिलैक्स देना है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में लाना है, सारी दीन दुनिया की टेंशन से मुक्त होना है, तब भी आओ। बहुत ही सुंदर व्यू है पीछे। अब जाके जंगल थोड़ा खुला है हमारा, तो ना प्रॉपर जंगल में चल रहे हैं तब से हम। अब जाके थोड़ी रोशनी आई है यहाँ अच्छे से। और हम थोड़ा जब से ऊपर चढ़ रहे थे, अब पहला मोमेंट ऐसा है जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, रिलीफ है। और जो भी आए भाई अपना ट्रैकिंग शूज़ लेके आए, अच्छे से अच्छे, ज़रूरी है। हम भी लेके आए थे और अभी तक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बाका बुकी के मेरे पास है, भाई के पास गोल्ड फिट के हैं, दोनों बहुत बजट में और बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब पत्थरों का पता नहीं चल रहा, जूतों में एक नंबर भी। और ये व्यू देखो तुम सामने, डाउन हिल। जंगल का ये रास्ता जितना कठिन था उतना ही खूबसूरत भी। यहाँ की खामोशी भी कुछ कह रही थी और हर कदम पर महादेव की मौजूदगी का एहसास और गहरा होता जा रहा था। अनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर जाओगे इतनी भीड़ मिलेगी, चलने की जगह नहीं मिलेगी। और गंदगी इतनी मचा रखी लोगों ने इस टाइम पे वहाँ पे, खच्चर वालों ने, जिसकी कोई हद नहीं। और रुद्रनाथ आओ, खुद को ट्रैक पे अकेले पाओ और नेचर, प्योर नेचर का आनंद लो। और गंद मत बचाओ, प्लास्टिक ना फेंको, और
महादेव के ऊपर जाके अच्छे से दर्शन करो। अगर पहुंचने लायक बचो तो हम तो बच जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, कोशिश है, घमंड नहीं, विश्वास है। बाकी जैसी भोले की कृपा, जैसे भोले का आशीर्वाद लोग दिखेगा। इस सुनसान जंगल में जब भी कोई यात्री मिलता, दिल को एक अलग ही सुकून मिलता। ऐसा लगता जैसे महादेव कह रहे हो, बेटा तुम अकेले नहीं हो। हर हर महादेव। स्टॉप आया है, देखते हैं कौन सा कैंप है, बट हम रुकेंगे नहीं। ऊपर देखो व्यू देखो ऊपर, हम सब चल रहे हैं हम तो भाई पुंग बुग्याल आ गए हम। पहला कैंप यहाँ मिलता है ट्रैकिंग के द्वारा। कितना किलोमीटर भैया नीचे से? 3.5 किलोमीटर हुआ अभी। अच्छा, पुंग बुग्याल में छोटा सा ब्रेक लिया हमने और हम 3 मिनट का फिर हम चल दिए। अंकल जी पानी पानी कुछ ORS वाला पानी है। ये हमारे अंकल जी आए हैं राजकोट से अकेले, और अंकल को देख के हमारे अंदर ऊर्जा जागी है। नहीं पानी 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 भी आ रहा हूँ और नहीं बस कितनी उम्र अंकल जी आपकी? नोएडा। नोएडा कितनी उम्र होगी अंकल जी आपकी? उम्र हाँ 69 भाई। ORS लिया। दो भाई अभी ORS 20 से 24 साल वाले, 30 साल वाले कह रहे थे ना हम नहीं आ पाएंगे। यहाँ देख लो। हाँ 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 दूं? नहीं सैशे है मेरे पास। है जी शरीर भी तभी तो साथ देगा। अरे अलग ही बिल्कुल भाई, वहाँ नहीं भाई, पॉजिटिव रहो बिल्कुल भाई। वही मेंटली वो कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग। अभी तो मेरा रक्सक उठा तब बदल देगा। कहाँ से आ रहेगा भाई? लगभग 3 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पुंग बुग्याल पहुंच गए। बुग्याल उत्तराखंड के उन खूबसूरत घास के मैदानों को कहा जाता है जो ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच बसते हैं। चारों तरफ हरियाली, झरने और खुला आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने यहाँ अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीरें बना दी हो। रास्ते में 69 इयर्स ओल्ड अंकल मिले जो कि राजकोट से आए थे, जो ये पूरा ट्रैक अकेले कर रहे थे। उनका हौसला देखकर एक ही बात समझ आई, ट्रैक पैरों से कम और इरादों से ज़्यादा पूरा होता है। जब इस उम्र में वो इतने जोश के साथ चल सकते हैं तो हम जैसे नौजवान क्यों नहीं। रास्ता पुंग बुग्याल के बाद थोड़ा मिला है हमारे को। वो क्या ब्यूटी है भाई, क्या ब्यूटी है। चारों तरफ देखे जाओ, बस देखते रहो। वो वॉशरूम की सुविधाएं भी हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे, बट है, ये ज़रूरी है। और हम चले जा रहे हैं, हम छोटे छोटे ब्रेक ले रहे हैं जब से चले हैं, 3-3 मिनट गई। तो 5:30-6 बजे करीब चले थे, 8 बज गए ऑलमोस्ट, और हम 4-4.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता, बट कोई 4 बोल रहा है, कोई 4.5 बोल रहा है, कोई 3.5 बोल रहा है। लेट्स सी कितना है क्या है। आनंद भाई, आनंद ये है। अभी आनंद भाई भी बन जाएंगे, मुन्ना भाई वाले। झरने की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कितना रिफ्रेशिंग है। चढ़ के भी आवाज़ सुन के एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे कोई एनर्जी ड्रिंक काम नहीं करेगी। क्या करेगा? हिम्मत, इलेक्ट्रोलाइट, भोलेनाथ का आशीर्वाद। आशीर्वाद। ब्यूटी ब्यूटी है भाई, ब्यूटी। बॉर्डर क्रॉसिंग। भाई क्या गजब पेड़ है यहाँ पे, सारे मोटे मोटे तने वाले, सदियों पुराने, पता नहीं कितने सालों पुराने हो गए। रुद्रनाथ यह है रुद्रनाथ की चढ़ाई। पानी आ रहा है,
आवाज़ सुनो, सामने पुल है, अभी हम पुल पार करेंगे। जगह का आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, क्योंकि भाई हम भी पहली बार आए हैं। जो नाम पता चल रहे हैं बताते चल रहे हैं हम भी। भाई ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेके आना, बट मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखो, चले भाई। पहाड़ों में बहता हुआ पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये थके हुए मन को भी ताजगी से भर देता है। हर झरना हमें रुककर उस पल को जीने पर मजबूर कर रहा था। कहते हैं पहाड़ों में बहता हर जल शिव का प्रसाद होता है। शायद इसीलिए इन जलधाराओं की आवाज़ में भी एक अलग ही शांति थी जो सीधा दिल तक उतर रही थी। धूप निकल गई है, के साथ धूप भी निकल गई, जिसका हमारे को डर है, क्योंकि पहाड़ों की धूप बहुत तेज़ होती है और इस धूप में ट्रैक करना थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा हमारे लिए। पहले ही कठिन हो रखा है, धूप इसको बहुत हार्ड बना देगी। सो हम बोलना से यही प्रे करेंगे कि बादल बादल लाओ भाई, एक बार को बारिश कर दो, पर धूप ना करो। बारिश के लिए हम प्रिपेयर है, धूप के लिए नहीं। छोटे छोटे स्टेप लो, बड़े बड़े स्टार्टिंग में लिए थे। ट्रैकिंग करते हुए स्टार्टिंग में तो पैर ऊंचा ऊंचा उठता भी है, उसके बाद तो बस पैर ऐसे 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 रहता है। नी सपोर्ट, अपना नी सपोर्ट लेके आओ, ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ, पानी लेके आओ। नहीं, मैं तो पहन के निकला था भाई स्टार्टिंग से, बढ़िया पकड़ बना के रखती है। और ये जंगल है भाई चारों तरफ। कब खत्म होगी? ओए, ये चढ़ाई बढ़ती जा रही है भाई अब तो और ज़्यादा। बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, आदि शंकरा तेरी क्या ही बात है। का गुदाओ तभी आना भाई। तो अपना थोड़ा रास्ते का भी दिक्कत है, रैपर देख देख के चल रहे, थोड़ा सा हम गुम ना हो गए कहीं। चलो भाई, दिखाए यहाँ पे हमारे को स्टे है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। पुल है, ये पुल आया एक और। यहाँ पे एक फैमिली अपना खाना वाना बना के प्रबंध कर रही है, और यहाँ नदी, ताज़ा पानी। ऊपर जाना है वरना मैं नहा लेता भाई। लो भाई, यहाँ के बाद पानी नहीं मिलेगा। ये अपने भाई मिल गए दिल्ली के भाई, और ये भी त्यागी निकले भाई, अपने बिरादरी के भाई मिल गए अपने भाई सारे सारे। ऊपर भी यार ठंड है, ऊपर जाओगे ये लास्ट पानी है, फिर तो जैकेट पहन, 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा भाई अपना घिमा पानी। 3 किलोमीटर बाद ही पानी मिलेगा। चलो भाई, अब बोतल भर लिए घिमा पानी से। चलो भाई, ये अब स्टार्ट हुई है भयंकर। ये पंडित जी अपने आगे, ये बच्चों के साथ सारे लोग कल ही है, पूरी फैमिली रास्ते में खाना वाना बना रहे थे, वहाँ मिले। असली चढ़ाई जहाँ पे वो आता है
3 किलोमीटर बाद पानी है, उसके बाद ये जितना चढ़ते हैं सोचते हैं अब चढ़ाई ख़त्म होएगी, उतनी चढ़ाई बढ़ती जा रही है। अब तो व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं बची, ऐसा हाल हो गया। अच्छा, जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव। भाई जो घिमी में पानी है, इसके बाद पानी भी नहीं मिलेगा 3 किलोमीटर तक, और रास्ता अभी तक जितना आया था उसका ही बाप रास्ता है। वहाँ से आया भाई, वहाँ से उस गांव से वो पुंगुग्याल, और ये हम ऊपर आ गए। अभी जंगल वाला रास्ता ख़त्म हुआ थोड़ा। ट्रैक पे जब लोकल्स मिल जाते हैं तो थोड़ा एनर्जी और बढ़ जाती है। सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तेज हो गई है ऊपर। अब लिटी यहाँ से 3.5 किलोमीटर रह गया। सनग्लासेस निकाल लेते हैं, और कैप भी बहुत ज़रूरी है। क्या हो गया? ठीक है भाई, ऑल सेट। सनग्लासेस पहन लिया भाई, धूप को देखते हुए चलते हैं। बैग टांगते हैं अब दोबारा से। आय राम। ये हो गया। चलो भाई, हम धूप देखना तुम कितनी तेज गिरेगी। पहाड़ों का ये सीन है, धूप निकलती है तो बहुत चिलचिलाती निकलती है, और फिर गर्मी भयंकर लगती है। और हम यही सोच रहे थे तब से कि धूप ना निकले तो अच्छा है हमारे लिए। ये कहाँ फंस गया, बट धूप निकल गई है, पर वो जी यही मानते हैं, और तगड़ी निकली है, तो ऐसे ही सही। लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई पार हो चुकी थी। अब घना जंगल पीछे छूटने लगा था, और सामने थे सूर्यदेव की तेज किरणें। ठंडी छाव की जगह अब चिलचिलाती धूप ने हमारा स्वागत किया। ऐसे लग रहा था जैसे महादेव अब हमारी श्रद्धा के साथ साथ हमारी सहन शक्ति को भी परीक्षा ले रहे हो। आगे रास्ता और पथरीला होता गया। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मंजिल की आस उससे भी ज़्यादा मजबूत थी। यहीं से समझ आने लगा कि लोग रुद्रनाथ की चढ़ाई को इतना कठिन क्यों कहते हैं। धूप, पथरीला रास्ता और लगातार चढ़ाई, मानो महादेव कह रहे हो मेरे दरबार तक वही पहुंचेगा जो हर परीक्षा धैर्य से पार करेगा। से आए भाई वो गांव, उसके बाद ये पुंग बुंगेवाल, ठीक है। और अभी हम कहाँ हैं? यहाँ लिति बुग्याल पहुँचने वाले हैं। कैसे चढ़े भाई? हाउस द दोस्त ब्रो? कहाँ से आए हम? पता नहीं कहाँ से आए, आ गए बस, आ गए। पाओ भाई, अपना खजूर, बिस्किट पूरा खाने पीने का सामान लाओ, और पैकेट नीचे मत फेंको, गंदगी में साफ सुथरा रखो। जिस पे नील आए उसमें वापस डाल दो। महादेव
इस सामने से व्यू देखो, बारिश होने वाली है। मौसम देखो ऊपर का, देखो ऊपर बारिश हो रही है। हमारे तो फिल्टर शॉर्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट हार नहीं मानने का, लड़ने का आखिरी सांस तक। हाँ कि भाई 1-1.5 किलोमीटर रह गया और फिलहाल लिटी ही ऐसा लग रहा है ये एवरेस्ट पे जगह है। जाएंगे चले हारना मान। ऊपर मौसम देखो तुम, बारिश का मौसम हो रहा है, बढ़िया। लिटी से पहले मोली घर पहुंच चुके हैं भाई। ओह 11 किलोमीटर और जाना है अभी। लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद हम मौली खरक पहुंच गए। खरक यानी हिमालय के ऊंचे इलाके में फैला प्राकृतिक घास का मैदान, जहां कभी चरवाहे अपने पशुओं के साथ ठहरते थे, लेकिन अब यहां पर तुम्हें कुछ कैंप मिलेंगे और कुछ खाने पीने की व्यवस्था। जो व्यक्ति थक जाते हैं वो यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं और कुछ खाना पसंद करते हैं। 12:30 बज रहे हैं भाई और लिटी बुगल पहुँचने में अभी भी 15-20 मिनट का टाइम है। नज़ारा है साइड का और रास्ते तो जहद के बाद कहाँ से नहीं आए, हालत पतली। और शायद हम लिटी आ गए हैं क्योंकि हमें टेंट दिख रही है। लिटी खरक पहुंच गए हैं, बुग्गल पहुंच गए हैं। वॉशरूम की सुविधा बहुत बेकार है, तो अपना बंदोबस्त करके चलना। आखिरकार 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद लिटी बुग्याल पहुंच गए। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम ज़मीन पर नहीं बादलों के बीच चल रहे हो। कभी बादल हमें छू कर निकल जाते तो कभी पूरा बुग्याल सफ़ेद चादर में खो जाता। कुदरत का ये नज़ारा शायद शब्दों से नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पहला पड़ाव हमने पार किया, जहाँ हमारा टारगेट लिटी बुग्याल 2:30 बजे तक पहुँचना था, वो हमने 12:45 तक पूरा किया। इससे हमें और महादेव ने एक संकेत दिया कि हम एक दिन में ही शायद आज रुद्रनाथ कर सकते हैं। लगाते हुए अपना कुछ बनाएगा अभी तो इंस्टेंट नूडल बनाएंगे गर्म पानी करके, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और हमें आगे निकलना है। इंस्टेंट नूडल हम खाएंगे। लिटी बुग्याल पहुंच गया, सामने मौसम देखो क्या गजब का मौसम हो रखा है। और अभी हमें क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना है, आज ही हम सोच रहे हैं एक दिन में पूरा करने का। वैसे लोग जो भी आते हैं यहाँ रुकते हैं, बट हम रुकने का डिसीजन नहीं ले रहे। हम कोशिश करेंगे अगले 6-7 घंटे में दोबारा ऊपर पहुँच जाए, 5-6 घंटे में सॉरी। और सामने बादल चलते हुए हमारे साथ साथ आगे की ओर। और अभी इंस्टेंट नूडल का मज़ा लेते हैं बाकी। और हमें जाना भी ऊपर और पीछे भी बिगड़ रहा है, चारों तरफ बिगड़ रहा है। आपको बिगड़ने से पहले निकलना है। बारिश आ गई भी बीच में ही, और अब हमें अपना वो निकालना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, पोंचो करके पानी गर्म करा, एक नूडल गिर गया वो भी पानी की बोतल से। 2 पैकेट नूडल बनाए, उसमें से 1 पैकेट गिर गया और कौवे खा गए। कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और जब मान्यता है कि कौवे पितरों का स्वरूप होते हैं, तो हमने सोचा शायद ये महादेव की इच्छा थी और हमारा पितरपन इसी रूप में हो गया। कल गए हम लिटी बुग्याल से 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई मिलेगी अब हमारे को, जो हमें पार करनी है। और देखो लोग कहाँ से जा रहे हैं। लो भाई, बादल से ऊपर पहुँच गए हम। नीचे बादल चल रहे हैं, ऊपर हम चल रहे हैं। और भोलेनाथ हमें शक्ति दे रहे हैं। ये अपना भाई, चल भाई, चल भाई, चल चल चल। सोच रखा है अब चलना ही है। अब देयर इज नो गोइंग बैक, ओनली फॉरवर्ड। आगे बढ़ो आगे भाई। अभी आधे रास्ता हुआ है, आधा बाकी है। सुबह 6 बजे के चले हुए थे,
1:30-2 बजने वाले, 2 बजने वाले आई थिंक। बाहर गिले हो गए भाई, उसमें पूरे बाइक कौन सा बोल रहा हूँ भाई साहब, क्या ट्रैक है ये, अनबिलीवेबल। लीती बुग्याल से पुनार बुग्याल की चढ़ाई, जितना हम ऊपर चढ़े जा रहे थे उतना ही आसमान करीब आता जा रहा था। नीचे बादलों का समंदर था और हम उसके ऊपर चल रहे थे। अगर जन्नत का कोई रास्ता होता तो शायद वो कुछ ऐसा ही दिखता। जो है बुग्याल में पहुँच गए हम, पनार बुग्याल में। और ये भोलेनाथ पशुपतिनाथ के बच्चे आए हमसे मिलने, बेजुबान, कभी हम पहले मिले नहीं, कुछ नहीं है पर फिर भी देखो प्यार, बिना कुछ दे प्यार है। अरे पनार बुग्याल देखो भाई तुम, ये देखो भाई, भोलेनाथ के बच्चे, पशुपतिनाथ के बच्चे मिले हैं। इसके गले पे इसलिए बांध रखा है, चीता वीता से, बाघ वाघ से इनकी फाइट हो जाती है तो गर्दन बची रहे। हाँ भाई, पनार बुग्याल पहुंचते ही सामने चौखंबा की भव्य चोटियां नजर आ रही थी। चारों तरफ फैली हरियाली और बादलों का यह अद्भुत नज़ारा देखकर वक्त जैसे थम सा गया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि पनार बुग्याल की ये भूमि देवताओं की भूमि है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी दिव्य शक्तियों का वास है और इसी वजह से इस जगह की शांति और ऊर्जा को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यहाँ कुछ देर रुककर बस कुदरत को महसूस करने का ही मन करता है। चलो भाई, जय बाबा रुद्रनाथ। पीछे आप मेरे देख सकते हो, क्योंकि लोकल बुग्याल की पीछे है, बर्फ से ढकी हुई और इतनी ऊंचाई पे है। अभी हमने पार करा है और सबसे कठिन रास्ता हम पार करके आए अभी, लीटी से द्यारा बुग्याल का। आगे भी कठिन है, पित्तधार तक, देखो क्या होता है। पनार बुग्याल को पीछे छोड़ते ही ट्रैक ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सामने पतले पतले रास्ते, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ खड़े पहाड़। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन होंठों पर बस एक ही नाम था, हर हर महादेव। अब हमारे सामने था इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा, पितृधार। कहते हैं यहीं से इस ट्रैक की असली परीक्षा शुरू होती है और कई यात्रियों के लिए ये पूरी यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। जितना नीचे उतार रहे अभी, उससे भी ज़्यादा ऊपर जाना है अभी। इतनी देर में डाउनहिल रास्ता आया, खुश हुआ, सामने का रास्ता देख के दुख में चला गया। ये देख लो भाई, साइड व्यू, थक गए भाई। महादेव की शक्ति जो हाथ तक ले आए, वरना हमारे बस की नहीं हुई ऐसे ट्रैक करना। अगर हो तो कोई व्यू पॉइंट ट्रैक ऐसा, हमारे बस की नहीं करना भाई। ये महादेव की शक्ति है जो कर पा रहे हैं भाई। ये पितृधारा आके नहीं दे रहा, 5 बजने वाले, पितृधारा आके नहीं दे रहा, ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। बस व्यू देख के थोड़ा खुश हो जा रहे हैं हम, वहीं से हिम्मत आ रही है। निकल गया, हालत बदली है, स्टिल बहुत बाकी है भाई। अगर क्षमता हो तो आना, वरना रोड हो गया। रोड पे लोग बहुत देखे हमने। स्टिल ट्रैकिंग। और ये पितृधार नहीं आ रहा भाई। भाई साहब, पितृधार बताएगा असली चीज़ क्या है। पितृधार असली चीज़ है। हाँ, भाई ये पितृधार आ क्यों नहीं रहा।
12 घंटे हो गए लगातार चलते चलते, अभी तक पित्तदार नहीं आया मंदिर तो दूर की बात। फाइनली पित्तदार की चोटी दिखी है। इसके बाद मंदिर भी है 5-6 किलोमीटर। फाइनली भाई पहुंच गए। हो भाई साहब, अभी मंदिर बाकी है। लगभग 12-12.5 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद हम आखिरकार पित्तदार पहुंच गए। समुद्र तल से करीब 4000 मीटर 13,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस जगह पितरों का स्मरण और श्रद्धा की जाती थी, इसी वजह से इसका नाम पित्तदार पड़ा। यहाँ तक पहुँचना ही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन इसके बाद जो नज़ारे मिलते हैं वो हर थकान और हर मुश्किल को एक पल में भुला देते हैं। शूज़ पहनो जिससे, और 1 नंबर बढ़ा लो जिससे अंगूठा बोले ना तुम्हारा, और तुम आराम से उतर जाओ। सामने तुम्हारे को हिमालयन रेंज दिखेगी। मंदिर का कोई अता पता नहीं अभी कितनी दूर हो रहा है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। तो अपना भाई ये कब खत्म होगा? अभी भी 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। ये भी नेचुरल पानी चल रहा है और ये नीचे जा रहा है ऐसे। सामने तुम्हारे को हिमालयन रेंज दिखेगी और स्टिल मंदिर का कोई नाम निशान नहीं। तो टाइम हो चुका है मोटा मोटा 7 बज गए और शाम वाली आरती मुझे निकलती हुई दिख रही है। हाइट वाइडिंग नहीं, कोई मंदिर का कोई पता नहीं, बट पक्की सड़क आ गई है आज आगे। देखो कितना टाइम लगेगा आगे, खींच तो रहे। अंधेरा होने वाला है भाई, और मंदिर का कुछ पता नहीं है। मंदिर कितनी दूर हो रहा है, कहीं कोई बोर्ड नहीं है। बहुत देर पहले 4.5 किलोमीटर का आया था और ऐसा लग रहा है 4.5 से ज़्यादा तो हम चल चुके हैं। शायद मंदिर आने वाला है, मैं तो बोलने की हालत में भी नहीं फिलहाल। आरती की आवाज़ आ रही है हमें। हो चुके हैं, अभी तक मंदिर नहीं दिखा। फाइनली आफ्टर 14.5 घंटे के बाद पहुंच गए। ऊपर मंदिर है, यहाँ हम बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं और यहीं पे हमारा स्टे है। कैंप लगवा रहे हैं अपना। वो भाई सामने मंदिर है, वहाँ ऊपर हम 8:30 पहुँचे तो ऊपर जा नहीं पाए, मंदिर बंद हो गया था। ये हमने कैंप लिया है, अपना स्लीपिंग बैग वगैरह हमारे पास सब कुछ था। आखिरकार हमने कर दिखाया। जिस रुद्रनाथ यात्रा को पूरा करने में ज़्यादातर यात्री को 2 दिन लगते हैं, उसी पंच केदार की सबसे कठिन यात्रा को हमने लगभग 14-15 घंटे में पूरा कर लिया। रात के करीब 8:30 बजे हम महादेव के दरबार पहुंच चुके थे। शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मंदिर जाकर आज की आरती में शामिल हो सके, क्योंकि वो समय निकल चुका था। लेकिन कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा सुकून ये था कि महादेव की कृपा से हम उनके दरबार तक सुरक्षित पहुंच गए। आज की रात उनकी शरण में गुजरेगी और कल सुबह पहली किरण के साथ हो गए बाबा रुद्रनाथ के दिव्य दर्शन। हर हर महादेव। सुबह करीब 5:30 बजे मेरी आँख खुली। जैसे ही बाहर निकला ऐसे लगा जैसे पूरी कायनात ने एक नया रूप ले लिया हो। ठंडी हवा, पहाड़ों की ताज़ा खुशबू, उगते सूरज की सुनहरी रोशनी और चारों तरफ फैली गहरी शांति, हर चीज़ दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। और फिर नज़र पड़ी सामने विराजमान बाबा रुद्रनाथ के मंदिर पर। उस पल सारी थकान, सारी मुश्किलें और पूरी यात्रा एक ही पल में सफल लगने लगी। थोड़ा इमोशनल हुआ। मैं बस उस लम्हे को अपनी आंखों और दिल में हमेशा के लिए बसा लेना चाहता था। सुबह करीब 5:30 बजे मैं उठ गया। सबसे पहले फ्रेश होकर स्नान करके नए दिन के लिए तैयार हुआ।
ठंडी पड़ी हवा के बीच सबसे पहले अपने लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाई और उन खूबसूरत नज़ारों के साथ हर चुस्की का सुकून लिया। उसके बाद मैंने अपने और प्रणव के लिए मैगी बनाई। पहाड़ों में इतनी मेहनत के बाद वो सादी सी मैगी भी किसी दावत से कम नहीं लगती। पेट भरते ही दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट थी। अब वक्त आ गया था बाबा रुद्रनाथ के दिव्य दर्शन का और हम मंदिर की ओर निकल पड़े। चलो भाई चल दिया मंदिर की ओर। टाइम हुआ अपना 8:45। सुबह 5 बजे उठे थे, अपना खाया पिया, नहाए धोए, फ्रेश हुए, बनाया। अब ये मौसम हो रहा है, ऊपर बारिश कभी भी आ सकती है, ऐसा सीन है। और हम चल रहे हैं, अब मंदिर है सामने ऊपर। नहा धो के चल दिया मंदिर भाई। कुछ हो रहा है मौसम बारिश का। भाई यहीं थक गए हम तो इतने में, अब तो नीचे जाने में ऐसे हुई। जैसे ही मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया और अंदर कदम रखा और पहली बार बाबा रुद्रनाथ के दर्शन हुए, मेरी आंखें अपने आप नम हो गई। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के थे, श्रद्धा के थे। लगभग 15 घंटे की हर थकान उस एक पल में ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ने अपना हाथ मेरे सर पर रखकर बस इतना कहा, आ गया ना बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हर हर महादेव। शंख की गूंज और डमरू की धुन, जैसे हर आवाज़ सीधा दिल तक पहुंच रही थी। उस पल मन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल समर्पित। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकते। महादेव के दरबार की ये दिव्यता उन्हीं एहसासों में से एक है। बाबा रुद्रनाथ की भव्य आरती शुरू होते ही पूरा वातावरण बदल गया। शंख की गूंज, डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हिमालय शिवमय हो गया। उस पल दिल में बस एक ही एहसास था, महादेव की कृपा को महसूस करने का। वीडियो देखकर आप इस पल को देख सकते हैं, लेकिन जो हमने उस वक्त महसूस किया था, उस एहसास को सिर्फ महादेव का बुलावा पाने वाला ही समझ सकता है। हर हर महादेव। लाइन मतलब धैर्य है ना, और लाइन में ना पंक्चुअल, समय पर अगर नहीं आओगे तो फिर लाइन में पीछे खड़े हो जाओगे। बात सही, इसलिए आंसू को भाव है ना, और रुके ना पूरे टाइम। सबसे बड़ा है भाव, मन, भाव और विचार है। मन, बुद्धि और चेतना। मन से तो मनुष्य होगा। मन के अंदर कितने प्रश्न चलते हैं, मन के अंदर कितने विचार चलते हैं, है ना। जो भी करता है मन से ही तो सब कुछ है ना। गीता में सर तो श्री कृष्ण कहते हैं ये इसके लिए आपको बहुत रहते हैं, मुक्ति के लिए मैं भी हूँ। और वैसे ऐसा कहते हैं भगवान शिव के बारे में जितना राम और कृष्ण जानते थे शायद उतना कोई नहीं जानता था। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन आप हिमालय में जाओ, भगवान शिव के दर्शन करो और वही तुम्हें गौत रहते से मुक्ति दे सकते हैं। ऐसे जब पांडव आपके काशी से ऐसा बताते हैं कि भगवान जब शिव अभिषेक होगा, जब ऐसे हिमालय के ऊपर जब आ रहे थे तो पांडव उनके पीछे पीछे चलते रहे। तो पहला केदार जो हमारा है केदारनाथ, जहाँ पे भगवान शिव ने बताते पृष्ठभाग के दर्शन किए थे। और द्वितीय केदार है हमारा मध्यमेश्वर, जहाँ भगवान शिव के नाभि के दर्शन है। तृतीय केदार होता है हमारा तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान शिव के मुखाओं के भुजाओं के दर्शन है। और अगर आप पूरे भारतवर्ष में अगर देखेंगे सब जगह भगवान शिव लिंगाकार में है, कहीं भी जाइए, ठीक है। आपको एकानंद जहाँ पे है भगवान शिव, एक चौथा जो केदार है यहाँ पे भगवान शिव के मुख के दर्शन है एकानंद के रूप में। एकानंद एक और चतुरानंद ऐसा बताते हैं पशुपतिनाथ में, और पंचानंद इंडोनेशिया में बताते हैं, ठीक है। और पांचवा जो केदार है वो कल्पेश्वर है। इस तरह ये पूरा पंच केदार होता है। यहाँ पे भगवान शिव को ना रुद्रनाथ जी के नाम से जानते हैं। रुद्र क्षणिक है पर लेकिन वैसे भगवान मुस्कुराते हुए हैं। और अगर इनका वैसा स्वरूप अगर कोई देखे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
आप लोग जितने यहाँ पे दर्शन हैं, जो लोग काशी विश्वनाथ जी के माध्यम से यहाँ के दर्शन कर रहे हैं, भगवान जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे आप भी मुस्कुराते रहें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहे। ये भगवान मुझसे रुद्रनाथ जी से। भव्य आरती के बाद बाबा रुद्रनाथ के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। भारत में रुद्रनाथ ही पंच केदार का वह पवित्र धाम है जहाँ भगवान शिव के मुखावृत मतलब मुख की पूजा की जाती है। उनके उस दिव्य हल्का सा मुस्कुराता मुख को देखते ही दिल आनंद और श्रद्धा से भर गया। उस पर लगा कि पूरी यात्रा का हर कदम सफल हो गया। सच कहूँ वहाँ से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। बस यही इच्छा थी कि कुछ और देर महादेव के चरणों में बैठकर उनको निहारता रहूं। हर हर महादेव। तो भाई चल दिए सरस्वती कुंड की तरफ। बढ़िया मौसम हो रहा है, एक नंबर। दर्शन के बाद हम पहुंचे पवित्र सरस्वती कुंड। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा जल कुंड अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है। चारों तरफ फैली खामोशी, ठंडी हवा और बिल्कुल साफ पानी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं ठहर गया हो। कुछ जगहों की खूबसूरती आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है और सरस्वती कुंड उन्हीं जगहों में से एक है। कहते हैं कि रुद्रनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। सरस्वती कुंड जैसे पवित्र स्थल इस यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं। यहाँ बैठकर बस कुछ पल आंखें बंद करो, पहाड़ों की खामोशी एक ही ध्यान बन जाती है। चलो भैया, बाबा जी को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और अब हमारे को कम से कम 5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, जो सबसे कठिन होने वाली है अभी हमारे लिए। पनार बुग्याल तक हमें खींचना पड़ेगा, वो होगा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। और कभी भी भाई टेंट लो तो इनिशियल स्टार्टिंग में लो। यहाँ पे इनके पास अपना प्राइवेट वॉशरूम है और साफ़ सुथरा रहता है इनका। और अगर ऊपर लोगे, मंदिर के पास लोगों के पास अपने वॉशरूम नहीं है, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा और वहाँ फ्रेश होना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा इनसे लो, पहले वालों से। इनका खुद का वॉशरूम है यहाँ पे। भाई भगवान जी को आरती में सुबह यहाँ से पुष्प चढ़ते हैं, जितने पुष्प लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाना वर्जित है ऐसे। और ये जस्ट स्टार्टिंग लेफ्ट साइड में ही है। निकल रहे हैं भाई अब हम। करना भाई डंडा घूम कर दिया, डंडा ले रहा है कैंप वालों से। और ये पीछे कुछ ऐसा व्यू है, इधर पुष्प वाटिका है, उधर पीछे सूर्य कुंड है। आखिरी बार मंदिर दिखेगा यहाँ से। बाबा रुद्रनाथ महाराज की जय। लास्ट यहाँ से दिखता है मंदिर। चले भाई, पित्तदार के बाद भाई 1-2 ही पानी के ऐसे मिलते हैं, तो अपना पानी कैरी करके चले। ज़्यादा नहीं, एक बोतल बहुत है। और एक घूटी पानी पियो जिसे चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बल्ले भाई, जितना हम आते टाइम पित्तदार का इंतज़ार करते हैं उतना ही जाते वक्त। आते वक्त ये रहता है डाउन हिल मिलेगी, फिर देर के बाद जाते वक्त भी ये बहुत डाउन हिल होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके बाद हमें ये रहता है कि आगे डाउन हिल मिलेगी। तो सबसे बड़ी बवाल चीज़ पित्तदार है यहाँ। भाई तोते खुल गए। तोते, बकरी, गाय, भैंस, जो जानवर सब खुल चुके इस टाइम। मंदिर पे वापस ये रहे हमारे पितरदार। और जाते हुए भी इन्होंने पूरा दम लगवाया और आते हुए भी। असली बड़े साहब तो पितरदार है। ये अपने पितरदार पॉइंट। भाई पितरदार पार कर दिया है, अब पनार की ओर चल रहे हैं। बहुत रिलीफ लग रहा है क्योंकि डाउन हिल है, तो इजीली पेस पकड़ा हुआ है और अच्छे पेस पे चल रहे हैं हम। तो आते टाइम ये प्लस पॉइंट है पितरदार के बाद, ये डाउन हिल है मोस्टली, तो बढ़िया खिंच जाएगा रास्ता। बस पितरदार तक की दिक्कत है, आगे देखो कब तक पहुँचते हैं। और कुछ ऐसा व्यू है अभी हमारा, बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश आ रही है, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसा ही सीन है भाई। बारिश का आनंद और थोड़ा रिस्की भरा रास्ता। बारिश हो गई भाई और फिसलन भी हो गई।
ओले गिरते हुए भाई, हर हर महादेव। भाई ओले गिर रहे हैं और हम पित्तदार से कनाल बुग्याल जा रहे हैं। और महादेव जी की कृपा देखो, महादेव जी कह रहे हैं सारे मौसम दिखाऊंगा, धूप बारिश आंधी तूफान ओले। जय जय शिव शंभो। ओले गिर गए, ओले ओले गिर गए, ओले। आ जाओ आ जाओ। ओले पड़ते हुए ओले गिर गए भाई, ओले ओले ओले। जय भोले। कहते हैं कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं और शायद महादेव ही उनसे मिलवाते हैं। इस यात्रा में तुषार भाई और आकाश भाई से ऐसी दोस्ती हुई जो शायद जिंदगी भर याद रहेगी। साथ चले, साथ थके, साथ खाना बनाया और एक दूसरे के साथ हर पल को यादगार बनाया। अब बस महादेव से एक ही प्रार्थना है, उनका आशीर्वाद बना रहे और फिर से नए ट्रैक पर हम सबकी मुलाकात हो। हर हर महादेव। जितना इस रास्ते पे चढ़ने में ठीक लग रहा था, उतरने में हालत खराब हो गया। हालत खराब हो गया। पूरे ट्रेल पे इतनी दिक्कत नहीं, जितनी यहाँ दिक्कत आई है। ग्यारह बजे के चले हुए, ऊपर से 6 बज चुके हैं, अभी तक पुंग बुग्याल नहीं आया है। उम्मीद करते हैं अगले आधे घंटे में आ जाए और हम 8 बजे तक नीचे पहुंच जाए। ये पुल आ गया दोबारा वही जो जाते वक्त आया था। वीडियोस कम बना रहे हैं क्योंकि एक तो बैटरी का इशू है, दूसरा हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की फ़िलहाल। आलिए रे आलिए, पुंग आलिए। इतनी मेहनत के बाद कहाँ से आए हम भाई। ये पहाड़ तो पार करा है हमने, है ना? इसके भी पता नहीं कितने पहाड़ पार करे। इसके बाद तो कितने पहाड़ पार हुए हैं? हमने टोटल 4 पहाड़। वो वाला भी कहा, वो वाला भी करा है पार। वो टॉप पे वहाँ से पुंग दिख रहा था। चलो भाई साहब, मजा आ गया। जब यहाँ से हिम्मत मार दी भाई आज तो। स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हियर। लो भाई, घने जंगल से बाहर आ गए हैं मोस्टली। मेरे हिसाब से आधे घंटे का रास्ता और होगा। हैमस्ट्रिंग खींच चुकी है पूरी और इन छोटे छोटे पत्थरों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है उतरने में। अभी चेक पोस्ट आ गई जहाँ स्टार्टिंग में जब हम चले थे, जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये भी जंगल के बीच है, अभी वहाँ पे जाना है वो गाँव में। अभी हम यहाँ हैं तो अभी है लंबा रास्ता। देखो उत्तराखंड की ड्रिंक बुरास पी रहे हैं। ये सगर से जहाँ आप रुके हैं ना, जेके होम स्टे में रुके हैं, हाँ जी हाँ, तो वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर है, मुश्किल। भाई बढ़िया लग रहा है तो। भाई मैं कह रहा हूँ इसको लेके जाना। इसको देखो, ये तो इन्होंने भैया ने पानी में बनाया है। हाँ मैं जब पानी में नहीं बनता वो, अरे मतलब ठीक है, मैंने सोडे में भी बनाया। एक बर्फ का गोला डालेंगे उसमें और टेस्टी लगेगा। क्या कोई घास होती है, क्या होता है, पौधा होता है? फूल 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 गुलाब की तरह। फूल से बना है भाई ये। यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, बुरास बुरास का फूल। तो दिख जाएगा। ये यहीं का है, यहीं का उत्तराखंड। भाई 7:50 हो रहे हैं और ये सामने सगर विलेज और हम 4 भाई चलते हुए और खींचते हुए मामला। अब गांव का रास्ता आ गया, अब तो ईजी है, अब चले जाएंगे जल्दी। अब जंगल वाला रास्ता ख़त्म हो गया। भैया गांव वाला रास्ता भी ख़त्म नहीं होगा दे रहा। 8-13 हो गए। अभी हम अंधेरे में बिल्कुल इस रास्ते पे चल रहे हैं। भाई की हालत भी बुरी है, 2 भाई अपने आगे। 8:24 PM नाउ और स्टिल वी आर गोइंग डाउनवर्ड। बड़े जंगल में और पहला घर दिखा है और हमारी उम्मीद जगी है कि हम नीचे पहुंचने वाले हैं।
कहाँ लिखा है? तो भाई यहाँ पे एरो भी लगे हुए हैं, किधर जाना है किधर नहीं। उधर जाना है, रात को बटन मिल जाए तो भाई सीधा जाना है, इधर नहीं। इस पे भी लिखा हुआ है भैया। और इसी के साथ हमारी रुद्रनाथ महादेव की दिव्य यात्रा संपन्न हुई। कहते हैं महादेव के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं होता। पहले वो आपके शरीर की नहीं, आपके धैर्य, श्रद्धा, अहंकार की परीक्षा लेते हैं। शायद इस यात्रा ने भी हमसे वही करवाया। इस यात्रा से हम सिर्फ पहाड़ नहीं जीते, हमने खुद को थोड़ा और जाना। जिस सफ़र को कई लोग 3 से 4 दिन में पूरा करते हैं, महादेव की कृपा से हमने उसे 2 दिन में पूरा किया और सुरक्षित वापस लौट आए। नीचे ड्राइवर भैया हमारे इंतज़ार कर रहे थे और उस पल बस दिल से एक ही प्रार्थना निकली, महादेव जब भी आपका बुलावा आए हमें फिर से अपने दरबार ज़रूर बुलाइएगा। हर हर महादेव। महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई आशीर्वाद लेकर लौटता है तो कोई बदल कर लौटता है। शायद मैं दोनों लेकर लौट रहा हूँ। हर हर महादेव।